गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं, लेसन नहीं बल्कि हमारी कविता है। और ये हमारी कविता का नाम है जो है सूरदास के पद। ये सूरदास जी द्वारा ही लिखी गई है। सूरदास के पद हैं। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम व्यक्त हुआ है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। वो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को कभी उल्हाना देती हैं तो कभी उस पर ताना कसती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम किसी से प्रेम आदि के चक्कर में न पड़े हो। तुमने श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं किया। हम ही ऐसे मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी चिपटी हुई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं। दूसरे पद में गोपियों उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि अब हमारे मन की आशा मन में रह गई है, जिसके मतलब श्री कृष्ण के लौटाने की आशा हमारे मन में बनी हुई है। वह तुम्हारी योग साधना के संदेश को सुनकर समाप्त हो गई है। अब हम श्री कृष्ण के योग में किसी भी प्रकार का धैर्य नहीं रख सकती, क्योंकि अब धैर्य का कोई आधार नहीं रह गया है। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार बताती हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने मुख में पकड़े हुए तिनके को अपने जीवन का आधार मानता है, उसी प्रकार वे दिन रात श्री कृष्ण को रटती रहती हैं। योग का नाम तो उनकी कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। योग साधना तो उनके लिए जो प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। चतुर्थ पद में गोपियों ने श्री कृष्ण पर करारा व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि वह उनके साथ राजनीति खेल रहा है। वह जन्म से ही चालाक था, अब तो राजनीति के दांव पेच भी जान गया है। पहले राजनीतिक जनता की भलाई के लिए आगे आगे फिरते हैं, किंतु अब वे प्रजा के प्रति अन्याय करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण हमें योग साधना करने के लिए कहकर हमारे प्रति अन्याय ही तो कर रहे हैं। श्री कृष्ण का यह व्यवहार किसी भी प्रकार उचित नहीं है। सलाह सुनो। उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तागा ते। नाहिन मन अनुरागी, बड़भागी भाग्यशाली, अप्रस अछूता, सने प्रेम तगा बंधन। पूर्णे कमल पात पत्ता, रहत जल, जिस प्रकार जल में रहता है, ता रस देहने भागी। यह शरीर दाग नहीं लगता। गोपियाँ क्या कहना चाह रही हैं? उद्धव तुम तो बड़भागी, अप्रस रहत सने तगाते। नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, साते सदे दना दागी। जो जल माही तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। पर प्रीति नदी में पाँव न बुराए, दृष्टि न रूप प्रागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ छाटे जो पागी। क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा सरलार्थ है, गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम सदा ही प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं। तुम श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, परंतु फिर भी उस पानी पर पानी का दाग तक नहीं लगता,
पर जल की बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तेल की मटकी को पानी में रख दिया जाए तो उस पर भी जल की बूंद नहीं ठहरती। अर्थात कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण की संगति में रहते हुए भी उनके प्रेम का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता। तुम तो आज तक प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डूबा। तुम्हारी दृष्टि किसी रूप को देखकर उसमें नहीं उलझी, किंतु हम तो भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उलझ गई। हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिप्त हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर चिपट जाती हैं और फिर उससे कभी नहीं छूट सकती, वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। गोपियों के द्वारा प्रयुक्त अति बड़भागी अपने भीतर व्यंग्य भाव समेटे हुए है। अति बड़भागी क्या समेटे हुए है? व्यंग्य भाव। वे मजाक के भाव में उद्धव को भाग्यशाली मानती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। नेक्स्ट है, मन की मन में मांझ रही, कही जाए न कौन पे उधो, नाही परती कही अवधि आधार आस, आवन की तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी ब्रीहनी ब्रीह दही, छाती हुरती गुहारी तिही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीरी धीरी क्यों मर्यादा न लई। मीनिंग सुनो। महांज में, आधार आधार, आवन आगमन, बीथा व्याथा, बिरहनी वियोग में जीने वाली, बिरहदही विरह की आग में जल रही, हुंती थी गुहरी रक्षा के लिए पुकारना, जीती ही जहाँ से। ये शरणार्थ में क्या कहना चाह रहे हैं? शरणार्थ में गोपियाँ विरह की पीड़ा से व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कहती कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में रह गई। अर्थात हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी। हम अपने मन की बात उन्हें बता देना चाहते थे, किंतु अब उनका यह संदेश मिलने पर कि वे नहीं आ रहे, हमारे मन की बात में मन में रह गई है। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि अपने मन की बात को भला हम किस प्रकार कहें। प्रेम की बात हर किसी के सामने कहीं भी तो नहीं जा सकती। अब तक श्री कृष्ण के लौट आने की आशा में अपने प्राणों का आधार बनाए हुई थी। इसी उम्मीद पर तो हम तनमन विरह की व्यथा सहन कर रही थी, किंतु तुम्हारे इस योग साधना संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और भी भड़क उठी है। हम विरह की आग में जल रही हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिधर से हम अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बह निकली। गोपियाँ क्या कर रही हैं? गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण के लिए उलाहना दे रही हैं और श्री कृष्ण को क्या ठहरा रही हैं? इन सब चीज़ों के लिए दोषी ठहरा रही हैं। ओके।